स्वास्थ्य लाभ सरकारी कार्यों की पूर्ति के लिए और इसके साथ ही सूर्य ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत है आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी अनुवाद सहित। लंका में रावण की सेना के साथ युद्ध करने से थके हुए युद्ध भूमि में रावण के पराक्रम का विचार करने वाले और परस्पर संग्राम के लिए सामने आए हुए रावण को जब श्री राम ने देखा, तभी देवताओं के साथ रावण युद्ध देखने के लिए आकाश में आए हुए घट योनि ऋषि अगस्त श्री राम के पास जाकर बोले, हे वत्स, आजानुज बाहु, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले रामचंद्र, मैं तुम्हें परंपरा से चली आ रही एक गुप्त विधा बताता हूँ, जिससे तुम सभी शत्रुओं पर रणभूमि में विजय प्राप्त करोगे। यह गोपनीय, जिसे केवल सुपात्र को बताना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र नामक परम पवित्र, तेजस्वी, सभी शत्रुओं का नाश, सदा विजय दिलाने वाला, नित्य जप करने योग्य, कभी न नष्ट होने लायक और परम कल्याणकारक है। सभी शुभ कार्यों में मंगलदायी, सभी पापों का नाशक, समस्त चिंताओं, दुखों, शोक आदि को शांत करने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला यह उत्तम स्तोत्र है। तुम देवों और राक्षसों के द्वारा पूजित, समस्त लोकों के शासक, प्रकाश देने वाले, तेजों में किरणों वाले, उदित होते सूर्य की आराधना, ओम रश्मि मते नमः, सुमुदेत नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नामवाचक मंत्रों से करो। इस आदित्य देवता मंडल में सभी देवता विराजते हैं। यह अपूर्व तेजों में प्रकाश पुंज किरणों से मंडित है। यह अपनी प्रभा से देवों तथा असुरों के समूह और समस्त लोकों की रक्षा करता है, अर्थात समस्त देवता इन्हीं सूर्य के रूप हैं। यह अपनी किरणों से जगत को शक्ति और स्फूर्ति देता है और इससे ही वह सबका पालन करता है। यही सूर्य समस्त लोकों का सृजन करने के कारण और वृहत बड़े आकार प्रकार के कारण ब्रह्म अपनी तेजो राशि की शीत तथा अंधेरे को नष्ट कर सभी वनस्पतियों का पोषक होने से समस्त प्राणी जगत का पालन रक्षक होकर सर्वत्र व्याप्त विष्णुदेव सबका कल्याणकारक होने तथा संहारक होने से शिव रूप सभी प्राणियों को ऊर्जा स्फूर्ति देने के कारण और दैत्यों का नाश कर पृथ्वी का भार उतारने के कारण स्कंद अर्थात स्वामी कार्तिकेय समस्त प्रजा का पालक रक्षक होने से ऋषि प्रजापति इंद्र आदि देवों से वंदित होने से इंद्र से भी महान, सबको स्वास्थ्य और आयु रूपी धन देने के कारण धनद कुबेर, सबका समय पर संहार करने वाले देव के रूप में प्रसिद्ध होने के कारण काल रूप और मृत्यु का अधिष्ठाता देवता यमराज अपनी किरणों और शुभ प्रकाश से प्राणियों, वनस्पतियों, जगत और नक्षत्र मंडल को सुख शांति देने वाला होने से सोम चंद्रमा और समस्त तरल जलीय पदार्थों का स्वामी जल निधि का प्रतिनिधित्व देवता वरुण है। यही आदित्य देवता सभी प्राणियों का पितर पूर्वज है। सभी तरह की समृद्धि देने के कारण 8 वसुओं के रूप में प्रसिद्ध सिद्ध पुरुषों के द्वारा उपासना के योग्य होने से साध्य स्वास्थ्य रक्षक देवता के रूप में दोनों अश्वनी कुमार सर्वत्र प्रकाश रूप में प्रसन्नशील प्रवाहमान होने से वह महत देव
सभी को उपासना के द्वारा मननशील बनाने वाले होने से मनु, सब जगह गमनशील प्रकाश रूप होने से वायु, अपनी गर्मी से जल शोषक और शीतनाशक होने से अग्नि रूप, सबको अपनी तेजस्विता से जन्म देने वाला होने से प्रजा रूप, समस्त प्राणी जगत को ऊर्जा और तेज प्रदान करने के कारण सबका प्राणदाता, अपनी प्रतिदिन की गति से सप्ताह, पक्ष, मास का सर्जन करता हुआ प्रकृति में ऋतुओं का संचार सर्जक और प्रकाश देने के कारण प्रभाकर सूर्य कहलाता है। प्रजापति महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के तेज से उत्पन्न सब प्राणियों को जन्म देने वाले, सूर्य आकाश में भ्रमण करने वाले, अपनी किरणों की गर्मी और प्रकाश से जगत का पोषण करने वाले, किरणों की माला वाले, प्रातः उदय के समय तपे हुए सोने के समान रंग रूप वाले, शीतनाश करने के कारण अच्छे लगने वाले, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण हिरण्य रेता परम तेजस्वी और रात्रि का अंधकार दूर कर दिन को प्रकट करने वाले हैं। सभी दिशाओं में व्यापक, तेजस्वी, हरे रंग के घोड़ों के रथ पर विराजमान, हजारों प्रकाशमान शिखाओं वाले, 7 वर्णों रंगों के घोड़ों वाले, 7 कर्मों में अपनी तेजस्वी किरणों को बिखेरने वाले, अंधेरे को मत कर चीर कर प्रकाश रूप में अवतरित होने वाले, सबका कल्याण करने वाले, सबका दुख दूर करने वाले, भरण पोषण और संहार करने वाले, मार्तंड की संतान अर्थात तेजोपुंज, विश्व को जीवन देने वाले, किरणों को चक्र धारण करने वाले अर्थात अत्यंत तेजस्वी प्रभाव मंडल वाले हैं। प्रजापति विश्व को रचने वाले, प्रकाश पुंज को अपने अंदर छिपाए हुए तेजस्वी हिरण्यगर्भ ब्रह्म, स्वभाव से सबको सुख देने वाले, अपनी प्रखर प्रचंड गर्मी से तीनों लोकों को तपाने वाले, रात्रि नष्ट कर दिन प्रकट करने वाले, सभी प्राणियों को प्राण देने वाले, समस्त प्राणियों द्वारा स्तुति के योग्य, अत्यधिक गर्मी को अपने भीतर संभाले हुए, अदिति देव माता की संतान, सभी अष्ट सिद्धियों एवं नवनिधियों के दाता, शंख आनंद रूप व्यापक और शीतनाशक हैं। आकाशमंडल के अधिष्ठाता स्वामी, अंधेरे के चक्र को तोड़ने वाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के पारंगत ज्ञानी, अपनी प्रखर तेज किरणों से पृथ्वी का जल सोख कर पुनः समय पर घनी वर्षा कराने वाले, जल को पैदा करने वाले सूर्यदेव, विंध्य नामक पहाड़ों का प्रतिदिन चक्कर लगाने वाले अर्थात आकाश में तेज गति से चलने वाले हैं। यही तेज धूप करने वाले हैं, हमेशा चक्र के रूप में किरणों का समूह धारण कर घूमने वाले, भयंकर गर्मी से प्राणियों और वनस्पति जगत को सुखाकर नष्ट कर देने वाले होने से मृत्यु देवता के रूप में प्रसिद्ध, कम तेज प्रकाश के कारण नित्य अस्त होते समय पीले भूरे रंग वाले, सबको अत्यंत तपाकर व्यथित करने वाले, संसार को रचने वाले, त्रिकालदर्शी, सर्वरूप संसार के रूप में प्रकाश पुंज के कारण जानने योग्य, महान तेजस्वी, उदय काल में लाल रंग वाले और समस्त प्राणी जगत जड़ चेतन को जन्म देने का कारण रूप हैं। सभी दिखाई पड़ने वाले और न दिखाई पड़ने वाले तारामंडल और शक्तिशाली ग्रहों नक्षत्रों के स्वामी, सारे संसार को रचने वाले, अत्यंत तेजस्वी और 12 महीनों में 12 राशियों में भ्रमण कर 12 समान स्वरूप में व्याप्त हैं। आदित्य, आपको नमस्कार है। पूर्व दिशा में उदयाचल को और पश्चिम में सुमेरु पर्वतमाला को प्रकाशित करने वाले देव, सभी ग्रहों तारों के अधिपति और दिन के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे जय स्वरूप, विजय तथा कल्याणदायक, आवश्यक नहीं कि विजय कल्याणकारक हो। राक्षसी वृत्तियों को की जीत ने सज्जनों का सदैव अहित ही किया है। आपको नमस्कार।
आपके दिव्य रथ में हरे रंग के घोड़े हैं, आपको बार बार नमस्कार है। हजारों किरणों से शोभायमान, आपको अनेक नमस्कार। अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य सूर्य, आपको बार बार नमस्कार है। नास्तिकों, ईश्वर में अस्तित्व को न स्वीकार करने वाले के लिए भयंकर रूप, दंड रूप वाले, शक्तिशाली, अत्यंत तेज गति वाले सारंग सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। अपने उदय से कमलों को विकसित करने वाले, अत्यंत तीखी किरणों वाले प्रचंड मार्तंड देव, आपको प्रणाम है। आप प्रजापति ब्रह्मा, सृष्टि संहार करने वाले शिव और सब जगह मौजूद विष्णु के भी स्वामी हैं। आप सूर्य हैं, यह सूर्यमंडल आपका ही तेज स्वरूप है। सबको जला देने वाली आग आपका ही रूप है। प्रलय के रौद्र रूप धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे देव, आप अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाने वाले हैं, जड़ता और ठंड को दूर करने वाले और दुश्मनों काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्स्य, ईर्ष्या, द्वेष रूपी मित्र बनकर जीव का सर्वस्व लूटकर उसे अर्थहीन अर्थात निरर्थक बना देने वाले, आंतरिक शत्रुओं को नष्ट करने वाले, असीमित आकार प्रकार वाले, किसी पर किए गए उपकार को न महत्व देने वाले, प्राणियों को कठोर दंड देने वाले, समस्त जगत के प्रकाशक, नक्षत्रों, तारों, ग्रहों के स्वामी, देव स्वरूप, आपको बार बार प्रणाम है। आपका तेज तपे हुए सोने के समान दीप्त है। आप अज्ञान को हरने के कारण हरि हैं, संसार को रचने के कारण विश्वकर्मा हैं, तम को नष्ट करने वाले और संसार के सभी कर्मों के साक्षी, आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, इस आदित्य हृदय स्तोत्र को कठिन समय में, दुस्साध्य रास्तों में और किसी भी भयंकर संकट के समय जो कोई जपता है वह दुख में नहीं पड़ता, वह निर्भय होकर अपने शत्रुओं को पराजित करता है। इसलिए तुम मन लगाकर पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ इस देवताओं के स्वामी, संसार के ईश्वर सूर्यदेव की पूजा आराधना करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार अर्थ सहित भावना करके जप करो, इससे तुम्हें युद्ध में विजय प्राप्त होगी। हे महाशक्तिशाली, तुम जप करके इसी क्षण रावण का वध करने में समर्थ हो सकोगे, अर्थात रावण द्वारा छोड़े हुए दिव्यास्त्रों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसा कहकर मुनि अगस्त जैसे आए थे वैसे ही चले गए। यह सुनकर परम तेजस्वी रघुनंदन श्री राम का शोक दूर हो गया। उन्होंने इस स्तोत्र को शुद्ध मन से धारण कर लिया। सूर्यदेव का स्मरण और दर्शन करते हुए इस स्तोत्र का शुद्ध चित्त से 3 बार जल का आचमन लेकर जप किया। इससे उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उसके बाद पराक्रमी श्री राम ने धनुष हाथ में लेकर रावण की ओर देखा और बड़े उत्साह से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए वे आगे बढ़े तथा पक्के मन के साथ रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के बीच खड़े हुए भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम को देखा और राक्षसों के राजा रावण की मृत्यु निकट समझकर हर्ष प्रकट करते हुए कहा कि हे रघुनंदन, अब इसके वध के लिए शीघ्रता करो। श्री वाल्मीकि रामायणे युद्ध कांडे अगस्त प्रयोक्त आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्णम। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय।